जी अस्सलाम वालेकुम क्लास। होप सो कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो जैसा कि आप लोगों के पहले लेक्चर्स हो रहे थे, आप लोगों ने चैप्टर नंबर 4 चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट पढ़ लिया हुआ है। तो इस हिसाब से एक दफ़ा तो हमारा जो सिलेबस है वो सारा कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि हमारी इस बुक के सिर्फ 5 चैप्टर्स हैं जो कि आपके एक दफ़ा पढ़े जा चुके हैं। ठीक है, 3 चैप्टर जो थे फर्स्ट उसका आपका मंथली टेस्ट भी हो चुका है, और उसके बाद 2 चैप्टर आपके ऑनलाइन लेक्चर्स होते रहे जो पहले उसमें आपने कवर कर लिए हैं। तो फर्स्ट टाइम आपने सारी चीज़ें जो पढ़ ली हैं उसमें फिर हम दोबारा रिवीजन की तरफ आ रहे हैं, ताकि आपकी जो चीज़ रह गई है आपको वो अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो रिवीजन के लिए सबसे पहले हम लोगों ने आज चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करना है। तो आपका कंप्यूटर का यूनिट नंबर 1 है, तो इसमें हम लोगों ने चीज़ें पढ़ी हुई हैं पहले भी, जस्ट हम लोगों ने दोबारा उन्हें रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो जिस तरह सबसे पहले हमारे पास इस चैप्टर का टॉपिक है, इस चैप्टर का ओवरऑल हमारे पास नेम है प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, तो देन हमारे पास उसमें सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो आता है डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम, कि आपके पास जो प्रॉब्लम है आप उसको डिफाइन कैसे करते हैं, मतलब आप उसको कैसे अंडरस्टैंड करते हैं कि एक्चुअली व्हाट इज़ द प्रॉब्लम। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास ये 3 स्ट्रेटजीज हैं जिनको यूज़ करते हुए आप लोग एक प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो द नंबर 1 इज़ गेन बैकग्राउंड नॉलेज, कि आप उस प्रॉब्लम को जो आपके सामने है उसके जो मतलब ड्रॉबैक्स में, उसके सर्कमस्टांसिस में जो नॉलेज है आप उसको गेन करते हैं। उससे फिर आपको आइडिया हो जाता है कि किस सिचुएशन के बारे में बात हो रही है, तो किस चीज़ के ऊपर आपने ज़्यादा फोकस करना है, किसके ऊपर नहीं करना। तो इससे आपको थोड़ा आइडिया हो जाता है उस प्रॉब्लम को अच्छे से डिफाइन करने के लिए, अच्छे से समझने के लिए। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स नंबर 2 हमारे पास आ जाता है यूज़ गैसेस। अब गैस हम कब इस्तेमाल करते हैं? गैस हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं होती किसी चीज़ की, हम सिर्फ तुक्का लगाते हैं। ठीक है, तो गैस को कहते हैं कि, और ये किस बेस पे हम गैस लगाते हैं? अपने पास एक्सपीरियंस की बेस पे। ठीक है, मतलब कि हम लोगों ने एक चीज़ पहले हम उसको डन कर चुके हैं, तो दोबारा कोई उससे रिलेटेड चीज़ आती है तो हम उसी की बेस पे उसके बारे में गैस करते हैं। और गैस में भी आपका सही गैस हो जाए, में भी आपका गैस गलत हो जाए, तो इट्स नॉट द करेक्ट वे। बस इससे ये होता है कि बाज़ का तो आपका गैस सही हो जाता है, बाज़ का नहीं। और इसमें आपके पास क्योंकि इन्फॉर्मेशन नहीं होती प्रॉब्लम के बारे में, डेट्स वाई ये ज़्यादा यूज़फुल नहीं है। देन नंबर 3 पे हमारे पास है ड्रा पिक्चर। तो ड्रा पिक्चर में क्या करते हैं हम लोग ओवरऑल जो एक प्रॉब्लम है ना उसकी एक पिक्टोरियल एक उसका चार्ट टाइप बना लेते हैं। तो फिर उसमें हम देखते हैं कि यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें कैसे डिफाइंड होंगी, उनका सोल्यूशन किस तरह होगा। तो वो काम सारा हम इसमें करते हैं, और ये ज़्यादा बेस्ट वे है किसी भी प्रॉब्लम को डिफाइन करने के लिए। ठीक है, तो डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम में मेन 3 स्टेप्स हैं, गेन बैकग्राउंड नॉलेज, उसके बाद है यूज़ गैसेस, उसके बाद है ड्रा पिक्चर। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम, कि एक जो आपके पास प्रॉब्लम आ गई है उसको आपने डिफाइन करने के बाद अंडरस्टैंड कैसे करना है। तो अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम में होता है कि आपने समझना है कि एक्चुअली व्हाट इज़ द प्रॉब्लम। ठीक है, तो इसके लिए स्टूडेंट्स हम लोग यूज़ करते हैं 5 W's। आपने पढ़े हैं पहले भी। 5 W's स्टैंड्स फॉर व्हाट मीन व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, हु मीन्स हु आर द मेन पार्ट्स ऑफ दिस प्रॉब्लम, व्हेन। अब देखिए एक प्रॉब्लम आपके पास आ गई है, तो आपने अब उसके सल्यूशन के हिसाब से इन 5 W's को डिफाइन करना है कि इस प्रॉब्लम में क्या क्या चीज़ें होंगी, कौन कौन लोग शामिल होंगे, इसको कब आपने सॉल्व आउट करना है, कहाँ पे कर रहे हैं आप इसको, और क्यों कर रहे हैं। ठीक है, 5 चीज़ें हैं जो आपको क्लियरली डिफाइंड होनी चाहिए। ठीक है,
सबसे पहले क्या है कि व्हाट, ये प्रॉब्लम के अंदर जो प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हैं, समझ रहे हैं, उसके अंदर आप एक्चुअली काम क्या कर रहे हैं। नंबर 2 है हु, उस प्रॉब्लम के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है आपको उनको उसको हल करने के लिए। नंबर 3 है व्हेन, कि आप कब, मतलब एक टाइम लिमिट होती है ना कि आपने एक चीज़ को इतने 1 वीक में, 2 वीक में, 10 दिनों में इसको सॉल्व आउट करना है, ठीक है। वेयर, मतलब आप कहाँ पे वो काम कर रहे हैं। आप सपोज करें कोई इशू है, आप उसके ऊपर काम कर रहे हैं, मतलब स्टूडेंट्स के इश्यूज सुनने के लिए आप स्कूल्स का विजिट करते हैं, तो आपका फिर वेयर क्या होगा, स्कूल्स। लास्ट है वाई, कि हमारा पर्पस क्या है, ठीक है। तो ये 5 चीज़ें मिला के हम लोग एक प्रॉब्लम को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है बेटा जी कि प्लानिंग का सल्यूशन। फर्स्ट हमने क्या किया, प्रॉब्लम को डिफाइन किया, अंडरस्टैंड किया। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है प्लानिंग का सल्यूशन, कि आपने सल्यूशन क्या प्लान किया है एक प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने के बाद, एक प्रॉब्लम को डिफाइन करने के बाद, ठीक है। तो उसमें जो सल्यूशन है उसके अंदर भी हमारे पास डिफरेंट स्ट्रेटजीज है जो हम यूज़ करते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने के लिए। सबसे पहले हमारे पास जो प्रॉब्लम है उसको हल करने के लिए जो सबसे पहली स्ट्रेटजी होती है डिवाइड एंड कनकर, कि आपके पास एक कम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, उसको आप डिवाइड करें स्मॉल पार्ट्स के अंदर, और कनकर का मतलब होता है फतह करना। वैसे तो आप ज़ाहिर सी बात है, एक कम्प्लेक्स और एक बड़ी प्रॉब्लम है, उसको आप स्मॉल पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने के बाद आप उसको सॉल्व कर लेते हैं। इट मीन्स कि डिवाइड एंड कनकर, आपने उसको डिवाइड करके सॉल्व आउट कर लिया। ये सबसे पहली स्ट्रेटजी है। दूसरी हमारे पास है गैस, चेक एंड इम्प्रूव, ठीक है। तो गैस में फिर वही चीज़, इसके बारे में हमने पहले बात की है कि हम अननोन होते हैं, इन्फॉर्मेशन नहीं होती और हमको गैस करते हैं। अच्छा, जो गैस हम करते हैं यहाँ पे एक सॉल्यूशन हमने गैस किया है कि हम इस सॉल्यूशन पे काम करके इसको हल करेंगे। उसके बाद उसको चेक करते हैं, क्या ये जो हमने जो सॉल्यूशन यहाँ पे गैस किया है, एक सॉल्यूशन हमने जो यहाँ पे, तो क्या उसको यूज़ करते हुए हमारी जो प्रॉब्लम है वो सही से हल हो रही है कि नहीं। मतलब कि जो इसको यूज़ करके हमारा जो रिजल्ट है वो अकॉर्डिंग टू अवर एक्सपेक्टेशंस आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो ये देखेंगे आप लोग, और उसके बाद फिर जो नहीं अगर आ रहा होगा तो उसके बाद फिर आप उसको इम्प्रूव करेंगे, ठीक है। दूसरी स्ट्रेटजी में आप ये काम करते हैं। नंबर 3 इज एक्ट इट आउट। एक्ट इट आउट के अंदर आप क्या करते हैं, आप लोग देखते हैं कि आपकी जो सोल्यूशन है इसके अंदर आपने ये काम करने हैं। आप ये करते होते हैं इसमें कि टू डू लिस्ट बना लेते हैं, टू डू लिस्ट। मतलब कि आप लोग ये करते हैं कि आपने एक प्रॉब्लम को हल करने के लिए एक सॉल्यूशन है, तो उसके जो पार्ट्स हैं उनको आप देखते हैं कि आपने टू डू लिस्ट, मतलब कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप करेंगे, और जो नहीं है, जो इररिलेवेंट चीज़ें, उनको आप यहाँ पे स्किप कर देंगे, ठीक है। लास्ट वाला हमारे पास है, लास्ट स्ट्रेटजी है प्रोटोटाइप और ड्रा। इसमें आप क्या करते हैं, चीज़ों को ड्रा करते हैं, जिस तरह हम फ्लो चार्ट बनाते हैं, तो उस बेस पे आप फिर वो उसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या ये लॉजिकली सही है। ज़ाहिर सी बात, अगर आपकी जो प्रोटोटाइप है ये सही होगा, आपकी सॉल्यूशन सही ड्रा होगा, इट मीन्स कि आपका सॉल्यूशन सही है। अदरवाइज़ ये होता है कि ज़ाहिर सी अगर आपकी वो सॉल्यूशन में कोई लॉजिक नहीं होगा तो उसकी जो प्रोटोटाइप है वो भी सही ड्रा नहीं होगी, ठीक है। तो ये हमारे पास है प्लानिंग का सॉल्यूशन, कि एक सॉल्यूशन को जब आप प्लान कर रहे होते हैं तो आप इन स्ट्रेटजीज को जहन में रखते हैं, इन स्ट्रेटजीज को आप यूज़ करते हैं। नंबर 1 इज़ डिवाइड एंड कनकर, नंबर 2 इज़ गैस, चेक एंड इम्प्रूव, नंबर 3 इज़ एक्ट इट आउट, इट मीन्स टू मेक अ टू डू लिस्ट, एंड नंबर 4 इज़ प्रोटोटाइप, ड्रा। देन हमारे पास आ जाता है कि डिफाइनिंग कैंडिडेट सॉल्यूशन, कि कैंडिडेट सॉल्यूशन क्या होता है। इसके बारे में हमने बड़े अच्छे से बात की हुई है पहले भी। कैंडिडेट सॉल्यूशन क्या होता है बेटा जी, इसमें ये करते हैं हम लोग कि इसमें हम प्लान नहीं करते, ये मतलब कि ना ही ये प्लान होता है सॉल्यूशन, ना ही ये कॉन्शियस, मतलब अनकॉन्शियसली हम कोई भी
काम जब करते हैं तो उसको हम कहते हैं ये कैंडिड सोल्यूशन है। मतलब कि आप लोग इसमें कोई फुल प्लान करके इस तरह से कोई चीज़ को सॉल्व आउट नहीं करते, ठीक है। तो जिस तरह आपकी बुक के ऊपर भी पिक्चर बनी थी कि जिस तरह ये अगर आपके पास ये दीवार है और ये रास्ता आ रहा है एक, ठीक है। अब ये रास्ता या तो इधर को टर्न हो के आप यहाँ से ऐसे आ सकते हैं या आप यहाँ से ऐसे आ सकते हैं, ठीक है। ये दो प्रॉपर वेज है। और एक है कि आप इस दीवार को फलांग के ऐसे इसके इस साइड पे चले जाए, ठीक है। तो ये होता है कैंडिड सोल्यूशन। मतलब यहाँ पे आके आप रुके और आपने कहा यहाँ पे, मतलब आपने देखा कि यार इस साइड पे रास्ता है, इस साइड पे, आपने दीवार को फलांग के दूसरी साइड पे चले गए, तो ये होता है कैंडिड सोल्यूशन, ठीक है। और ये मतलब टाइम सेव करता है आपका, और ये टेम्परेरी होता है, ये लॉन्ग टर्म आप यूज़ इसको नहीं कर सकते, ठीक है। जिस तरह अब आपको कहा जाता है कि आपने अपने स्कूल के अंदर क्या करना है, तो पूरे स्कूल में से बताना है कि कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो क्रिकेट खेलते हैं। तो अब आप क्या करते हैं, आप सिर्फ अपनी क्लास में से देखते हैं, स्टूडेंट्स को पूछते हैं कि इस क्लास के अंदर कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो क्रिकेट खेलते हैं। तो जब आप उनसे पूछते हैं तो आपको आपकी क्लास की टोटल स्ट्रेंथ है 20, उसमें से 5 बच्चे खेलते हैं, तो आप उसकी फिर एवरेज निकाल लेते हैं पूरे स्कूल की। मतलब अगर 200 है तो 5-10 मतलब हमारे पास 20 में से अगर 5 बच्चे खेल रहे हैं तो 200 में से कितने बच्चे खेल रहे होंगे, तो फिर क्या हो जाता है वो 50 आ जाएगा हमारे पास। तो ये होता है कि अब ये सोल्यूशन आपने निकाल, लेकिन मे बी कि दूसरी क्लासेस में ज़्यादा बच्चे क्रिकेट खेलते हो, तो इसलिए कैंडिड सोल्यूशन हमेशा हम यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये बाज़ जगहों पे सही होता है, बाज़ जगहों पे सही नहीं होता। तो बेस्ट सोल्यूशन यही होता है कि आपने अगर ये इसका बेस्ट सोल्यूशन इसका निकालना है एग्जैक्ट सोल्यूशन, कैंडिड सोल्यूशन को ना यूज़ करें। अब आपने अगर देखना है कि आपके स्कूल के अंदर कितने स्टूडेंट्स हैं जो क्रिकेट खेलते हैं, तो आप 1 बाय 1 हर स्टूडेंट से मिल के उनसे पूछेंगे या टीचर से उनका नॉलेज लेंगे, तो उस बेस पे फिर आपको क्या होगा कि एग्जैक्ट पता चलेगा कि इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है। तो इसलिए कैंडिड सोल्यूशन परमानेंट नहीं होता, ये टेम्परेरी होता है। लास्ट हमारे पास है सिलेक्टिंग द बेस्ट सोल्यूशन। एक चीज़ होती है गुड, दूसरी होती है बेटर, और तीसरी होती है बेस्ट, ठीक है। मतलब पहले सबसे आता है गुड, उसके बाद आता है बेटर, और उसके बाद आता है बेस्ट, ठीक है। तो आपने सबसे मतलब जब सिलेक्ट करना है सोल्यूशन को, तो वो सोल्यूशन सिलेक्ट करना है जो क्या होना चाहिए, बेस्ट होना चाहिए। हर एंगल से आपने उसको देखना है, लॉजिकली भी, उसके बाद टाइमली भी देखना है कि क्या ये सोल्यूशन जो आप लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं क्या ये किस तरह का है, इसमें इसके ड्रॉबैक्स तो नहीं है, कोई डिसएडवांटेजेस तो नहीं है, ठीक है। तो एक होता है गुड का मतलब होता है एक चीज़ अच्छी होना, बेटर का मतलब होता है मतलब नॉर्मल है, ना ज़्यादा अच्छी है, मतलब ना ही बहुत ज़्यादा अच्छी है, ना ही बहुत ज़्यादा बुरी है, मतलब एवरेज है वो। और बेस्ट का मतलब होता है बेहतरीन, मतलब कि जो जिसमें बहुत कम चांसेस होते हैं गलती के, ये बहुत कम गलती होती है, और उसके आपको बेनिफिट्स होते हैं, मतलब डिसएडवांटेजेस उसके कम होते हैं और एडवांटेजेस ज़्यादा होते हैं। वैसे तो आपको पता है कि बेस्ट तो कुछ भी नहीं हो सकता इस दुनिया में, सिर्फ सिवाय अल्लाह ताला की ज़ात और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मतलब जितने भी अंबिया कराम आए उनके अलावा कोई भी चीज़ बेस्ट नहीं है, मतलब बेहतरीन नहीं है। लेकिन ये होता है कि हम ये चीज़ फिर इस हवाले से देखते हैं कि हम बेस्ट में ऐसी चीज़ें सिलेक्ट करते हैं जिसके एडवांटेजेस ज़्यादा हो और डिसएडवांटेजेस क्या हो, कम हो। इट मीन्स के डेट विल बी ओवर बेस्ट सोल्यूशन। तो ये वाला टॉपिक आपका यहीं तक था। तो इस टॉपिक में आपको अगर कोई इशू हो तो आप लोग दोबारा कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं जी। तो हम लोगों ने आज जो भी टॉपिक डिस्कस किए हैं, तो इसमें से आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि इसमें से एमसीक्यूज़ किस तरह आ सकता है, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं, तो आप इन चीज़ों को नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए सबसे पहले तो हमारे पास ये भी आ सकता है कि डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम के अंदर हम कौन कौन सी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, मतलब कितने वेज हैं एक प्रॉब्लम को डिफाइन करने के लिए। तो ये 3 है और इनमें से किसी का भी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। उसके बाद ये होता है कि अंडरस्टैंडिंग का प्रॉब्लम में 5 W's हैं, इनकी आपको आना चाहिए कि 5 W's क्या होते हैं। उसके बाद जब ये प्लानिंग का सोल्यूशन में कोई भी स्ट्रेटजी आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकती है, ठीक है। देन कैंडिड सोल्यूशन आपसे पूछा जा सकता है कि कैंडिड सोल्यूशन किस तरह का होता है, मतलब कि ये टेम्परेरी होता है या परमानेंट होता है
या ये पूछा जा सकता है कि ये प्लान्ड होता है या अनप्लान्ड होता है। मतलब MCQs में आ सकता है ना कि व्हाट टाइप ऑफ काइंड ऑफ सोल्यूशन इज, तो क्या आएगा फिर कि प्लान्ड, अनप्लान्ड, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, मतलब किस तरह का होता है। ठीक है, तो ये MCQs बन सकते। उसके बाद है सिलेक्टिंग द बेस्ट सोल्यूशन, तो उसमें आ सकता है आपको मतलब कि आपको एक प्रॉब्लम दी जाएगी और उसके आपको 2 या 3 सोल्यूशन दे दिए जाएंगे साथ ही। तो आपसे पूछा जाएगा कि इनमें से बेस्ट सोल्यूशन कौन सा है, तो फिर आप ज़ाहिर सी बात है, जिस तरह मैंने आपको बताया कि आप वो सोल्यूशन लेंगे जो आपका टाइम सेविंग होगा, जिसके एडवांटेजेस ज़्यादा होंगे, जिसमें मिस्टेक, गलती के चांसेस कम होंगे। ठीक है, तो ये इसमें एक क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, और ये आपको आ सकता है, एक आपको छोटी सी प्रॉब्लम दे दी जाएगी। सपोज करें, इसके लिए मैं आपको एग्जांपल से समझा देता हूँ, आपकी बुक में लिखी हुई है। ये है कि आपके पास ना 500 स्टूडेंट्स हैं, आपने उनमें से ना कुछ स्टूडेंट्स को सर्च आउट करना है। ठीक है, एक तरीका ये है कि आप एक्सेल में जाके पूरी शीट खोलेंगे और उसमें एक एक नेम आप देख के चेक करके बताएंगे कि ये स्टूडेंट्स कहाँ पे हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप उसका प्रिंट आउट लेके अकेले बैठ के नाम देख लें। और एक और तरीका होता है कि आप F4 Ctrl+F4 पे जाएंगे तो सर्च बार आ जाएगी, तो वहाँ पे आप उसको जस्ट टाइप करेंगे तो आपको वो वाला नेम आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह आपको एक ऊपर एक प्रॉब्लम दी जाएगी और नीचे उसके कुछ सोल्यूशन दे देंगे, 2 या 3, तो आपने उसमें से बेस्ट सोल्यूशन बताना है। ठीक है, तो ये हमारा आज का लेक्चर था। तो इसमें अगर आपको कोई भी इश्यू हो तो हम नेक्स्ट में फिर इसको डिस्कस कर सकते हैं। तो आज के लिए बस आपका यही लेक्चर है। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।